अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। कभी न कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो में इन्हीं लोगों के लिए एक मिसाल है। इस वीडियो में हम आपको खुद को बदल देने की सच्ची कहानियां सुनाएंगे जो किसी को भी आगे बढ़ने के लिए हौसला दे सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी या बुरे से बुरे हालात भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। इन लोगों ने जो कुछ किया वो शायद आम लोगों के लिए नामुमकिन था। एम्बर रेक्टी नामी ये लड़की 5 साल पहले खुद ना तो चल सकती थी, ना ही खुद नहा सकती थी। इसका वजन इतना ज्यादा था कि इसे अपनी ज्यादातर जिंदगी घर की चारदीवारी के अंदर ही गुजारनी पड़ती थी। लेकिन 2014 में एम्बर ने एक टीवी शो में हिस्सा लेने के बारे में सोचा जिससे वो अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहती थी। जब ये 24 साल की लड़की पहली बार डॉक्टर से मिली तब इस लड़की का वजन 292 किलो था, जिस वजह से वो खुद को हिला तक नहीं सकती थी। एम्बर का कहना था कि उसे हमेशा कुछ न कुछ खाने की आदत थी और वो हर वक्त खुद को खाने के लिए तड़पता महसूस करती थी। असल में इस लड़की को लिम्फोडेमा नामी एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से इसके जिस्म में मौजूद टिश्यूज में काफ़ी सूजन आ चुकी थी और इस बीमारी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वो ये था कि एम्बर खुद ही अपना वज़न कम करे। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसका वज़न कम करने का ऑपरेशन करने से पहले एम्बर को खुद से चंद किलो वज़न कम करना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि वो ये सब कुछ कैसे करेगी। इसके लिए ये कोई आसान काम नहीं था। इसने वज़न कम करने के लिए मेहनत करना शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि उसके हिलने जुलने से भी उसे अपने सारे जिस्म में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर ने इसके खाने पीने का तरीका ही बदल डाला, लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद एम्बर ने हिम्मत नहीं हारी। कई महीने तक खुद से मेहनत करने के बाद आखिरकार डॉक्टर्स एम्बर का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऑपरेशन के बाद एम्बर को हर रोज पूरा पूरा दिन जिम में रहना पड़ता था और मेहनत करना पड़ती थी। इसके बाद कई ऑपरेशन एम्बर के किए गए और सब ऑपरेशन के बाद इस लड़की ने 180 किलोग्राम अपना वजन कम किया और तब से लेकर अब तक ये लड़की एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार रही है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम आपको जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसकी कहानी एम्बर से बिल्कुल उलट है, जिसका वजन 300 के आसपास था और वो इस बात के लिए लड़ रही थी कि उसका वजन किस तरह कम हो जाए। लेकिन अब मैं आपको राचेल फरोक की कहानी सुना रहा हूँ, एक औरत जिसका कद 5 फुट 7 इंच है लेकिन इसका वजन सिर्फ 17 किलो है। असल में राचेल को खाने की प्रॉब्लम है। वो कुछ भी खा पी लें वो उसके जिस्म को नहीं लगता। उन्होंने कई डॉक्टर से राब्ता किया लेकिन सब ने उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाने का मशवरा दिया, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज करवा सकें। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों से मदद और चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। राचेल की खतरनाक बीमारी को देखते हुए लोगों ने दिल खोलकर उनकी मदद की। उनका इलाज कैलिफोर्निया में किया गया और इनका इलाज आज भी जारी है। अब वो अमेरिका में अपनी इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं ताकि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि उन्हें धूप से एलर्जी है, या फिर आपने कई फिल्मों में इन किरदारों को देखा होगा जैसा कि वैम्पायर जो धूप में बाहर नहीं निकल सकते। बदकिस्मती से ऐसा ही कुछ एलेक्स वेब के साथ सच में हो रहा था, लेकिन इनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और इनकी हालत इतनी ख़राब है कि जब वो अपने घर से निकलते हैं तो लोग उनकी तरफ एक अलग ही नज़र से देखते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले एलेक्स को वहाँ के लोग एक वैम्पायर जैसा ही समझते हैं क्योंकि वो खुद कभी भी धूप में बाहर नहीं निकल सकता। धूप में बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ खड़ा होने पर एलेक्स की जान भी जा सकती है और इसीलिए एलेक्स को कोई भी काम करने के लिए शाम या रात का इंतजार करना पड़ता है। अगर इन्हें कभी दिन में बाहर जाना भी पड़े तो वो एक खास किस्म का सूट पहनकर ही बाहर निकलते हैं जिससे इनका जिस्म ढका रहता है। और इसी तरह एलेक्स ने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजार दिए। उनके घर के हर खिड़की दरवाजे को कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे धूप अंदर ना आ सके और ये सब इनके पैदा होते ही शुरू हुआ। जब वो कुछ महीने के थे तो तब उसके वालिदैन उसे धूप में बाहर लेकर आए और सिर्फ 10 मिनट में ही एलिस की पूरी जिल्द लाल हो गई।
آپ شاید یقین نہ کریں لیکن ایلیکس کی جلد عام لوگوں سے 10,000 گنا زیادہ سینسیٹیو ہے۔ لیکن اس کہانی کا اختتام کچھ حد تک اچھا ہی ہوا۔ ڈاکٹرز نے ایلیکس کے لیے ایک خاص قسم کا ماسک بنایا جو جلد کا کام ہی کرتا ہے۔ کئی ہزار اسکینز لے کر بنایا گیا یہ ماسک ایلیکس کے منہ پر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ماسک اتنا پتلا ہے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ ایلیکس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ 19 سالہ کیٹی کوک ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کبھی بھی نہیں ہار ماننا چاہیے۔ پروفیشنل رنر بننے کے لیے آج تک کیٹی کو کوئی نہیں روک پایا۔ میرا مطلب ہے کہ ایک ایسی بیماری بھی اسے نہیں روک پائی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہر روز کیٹی کو پورے دن میں 16 بار دورے پڑتے ہیں جب وہ کہیں نہ کہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے اٹھ بیٹھتی ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کیٹی کی بیماری کا علاج نہیں کر پایا۔ اتنی خطرناک بیماری ہونے کی وجہ سے کیٹی کے لیے اکیلے بھاگ پانا مشکل تھا، کیونکہ کئی بار تو گراؤنڈ کا ایک چکر لگانے کے دوران ہی اسے کئی بار دورے آتے تھے، جس کے لیے اس نے ایک ٹرینر اپنے ساتھ رکھا۔ یہ دونوں آج بھی ایک ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو آج کیٹی ایک پروفیشنل رنر بن چکی ہیں۔ تو اگلی بار اگر آپ کا بھی دل بھاگنا چاہے اور آپ سستی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں تو ایک بار کیٹی کے بارے میں ضرور سوچئے گا، تو شاید آپ کا دماغ بدل جائے۔ آپ کو ان میں سے کون سی کہانی پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔